हेलो दोस्तों, मोगेन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। जेई मेंस पेपर 2 बीआर 2027 या फिर इसे जेई बीआर 2027 की एग्जाम की प्रिपरेशन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जेई बीआर 2027 की एग्जाम पहले तो है क्या। देखो, ये जो एग्जाम है ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। इससे आपको इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ने का चांस मिलेगा। अगर आप इसमें 97 के ऊपर परसेंटाइल लाते हो तो आपको इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस है उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको स्टेट कॉलेजेस, नेशनल कॉलेज और आईआईटी सारे यहाँ पे मिलते हैं। आईआईटी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, बट बाकी जो स्टेट कॉलेजेस है जैसे टॉप एनआईटीज है, एसपीआई कॉलेजेस है, ये सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसी को जानते हैं कि अब इसका प्रिपरेशन क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, ये सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे। तो देखो, इंडिया में जो बेस्ट कॉलेजेस है आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, जो जेईबीआर 2027 के एग्जाम से मिलेगा, वो इस तरीके से है। पहले तो 3 एसपीए कॉलेजेस है, एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा। ये इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के कॉलेजेस है। इसके बाद में आते हैं 6 ऐसे एनआईटीज हैं जो टॉप एनआईटीज में काउंट होते हैं, जैसे कि एनआईटी त्रिची है, एनआईटी कालीकत है, एनआईटी राउरकेला है, एमएनआईटी जयपुर है, वीएनआईटी नागपुर है और आईएसएस सिद्धपुर है। 6 एनआईटीज है, ये टॉप एनआईटी माने जाते हैं कि बढ़िया है बिल्कुल एजुकेशन, यहाँ पे प्लेसमेंट जो है काफी अच्छी है। इसके बाद में टीयर 2 या टीयर 3 एनआईटी जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे जैसे एमएनआईटी भोपाल है, एनआईटी रायपुर है, एनआईटी पटना है, एनआईटी एजवाल है, एनआईटी कुरुक्षेत्र है, एनआईटी हमीरपुर, माता वैष्णो देवी और यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर, एक्सवाइजेड जो भी है इसमें, एनआईटी मेसरा वगैरह, यहाँ पे सारा ही आ जाएगा। तो ये जो कॉलेजेस है ये आपके टीयर 3 में कॉलेजेस है। यहाँ पे जनरली बोला जाता है कि यहाँ पे एडमिशन थोड़ा देख के समझ के लेना चाहिए, थोड़ा रिव्यू देख के यहाँ पे एडमिशन करनी चाहिए। अब लास्ट में आते हैं स्टेट कॉलेजेस। देखो, स्टेट कॉलेजेस में आपको सीसीए चंडीगढ़, आईजीजीपीयू दिल्ली ये स्पेशली मिलते हैं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट के जो कॉलेजेस है जैसे जेजे है, कमला रहेजा, रचना सांसद, आईईएस, एलएस रहेजा, एक्सवाइजेड, जो भी महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसमें सबसे अच्छे रचना सांसद, कमला रहेजा और जेजे कॉलेजेस इंडिया के स्टेट कॉलेजेस में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं। तो ये थे कॉलेजेस। अब बात आती है कि सर इन कॉलेज में अगर एडमिशन लेनी है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, अगर आपको नेशनल कॉलेजेस चाहिए जैसे एसपीए और एनआईटी चाहिए तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। और अगर स्टेट कॉलेजेस चाहिए जैसे सीसीए चंडीगढ़, आईजीजीपीयू दिल्ली या फिर जो महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस है, इसके अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। पहले एसपीए के लिए जानते हैं या फिर एनआईटीज के लिए। तो देखो, इसमें 12th स्टैंडर्ड में आपको 75% होना कंपलसरी है या फिर आपके टॉप 20 में परसेंटेज होने चाहिए। अभी टॉप 20 का स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर 75 है तो ओवरऑल वो मैनेज हो जाता है। इसमें कैटेगरी भी आती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको 65% ये मोर देन इनफ होते हैं बोर्ड में। अगर आप ओपन हो तो 75% ये क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे एक दिक्कत रहती है कि सर अब हम डिप्लोमा कैंडिडेट है तो हम किस तरीके से 75% कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, डिप्लोमा कैंडिडेट अगर आप हो तो इसमें थोड़ा सा पिक्युलरिटी है कि आपके जो फर्स्ट ईयर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होंगे इनको एज अ 100 में कन्वर्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर के या फिर लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट वहाँ से लिए जाते हैं और उस तरीके से 75 आउट ऑफ 500 कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये भी बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा अलग है 75 निकालना। और 12th स्टैंडर्ड का तो डायरेक्ट होता है पीसीएम प्लस 2 सब्जेक्ट टॉप 5 का। तो ये भी आपको समझनी पड़ेगी। ये होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप स्टेट कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो इनके लिए कैसे होगा। जैसे कि सीसीए चंडीगढ़, आईजीजीपीयू दिल्ली या महाराष्ट्र के कॉलेजेस है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है यहाँ पे होता है 50% बोर्ड में होना चाहिए। मतलब पीसीएम में 150 बार प्लस 50% बोर्ड में होने चाहिए। अगर आपको वो है तो आप कोई भी स्टेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो और यहाँ से जेईबीआर 2027 की एग्जाम देख के यहाँ से परसेंटाइल लेके आप एडमिशन करा सकते हो। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखते हैं कि इसी एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं जेईबीआर 2027 की एग्जाम पैटर्न क्या होगी और कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे। तो पहले एग्जाम पैटर्न का बात कर लेते हैं। एग्जाम में देखो, ड्राइंग 100 मार्क का होगा, मैथमेटिक्स 100 मार्क का होगा और एप्टीट्यूड 200 मार्क का होगा। तो ऐसे करके टोटल 400 मार्क का ये पेपर होता है। इसमें जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है ये 3 आवर होता है। एक साथ 3 आवर दिया जाएगा आपके हिसाब से, टाइम देके आपको सॉल्व करना है। ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको देखने हैं। तो इसमें कितना स्कोर चाहिए कि हमें टॉप कॉलेज जैसे एसपी और एनआईटी में एडमिशन मिले। तो जनरली ये क्वेश्चन काफी लेट आना चाहिए बच्चों के मन में, बट जनरली पहले भी आ जाते हैं। तो पहले ही समझ लो, जनरली आपका टारगेट 280 मार्क का होना चाहिए। मतलब
280 मार्क तीनों सब्जेक्ट मिला के अगर आप ले आते हो तो आपका आसानी से कोई भी कॉलेज, आप जिस कॉलेज पे हाथ रखो वो कॉलेज हो जाएगा। अगर पेपर हार्ड है थोड़ा सा तो वो 240 तक नीचे आ जाता है, पेपर इजी है तो 300 तक ऊपर जा सकता है। तो ये डिपेंड्स ऑन पेपर डिफिकल्टी होता है। अब बात करते हैं कि सर ये एग्जाम साल में कितनी बार हम दे सकते हैं। तो देखो एग्जाम जो है ये साल में बस 2 बार दे सकते हैं। एक जनवरी अटेम्प्ट होता है, जनवरी का लास्ट वीक में ये एग्जाम होती है, इवन लास्ट डे पकड़ लो, मतलब 30 जनवरी या 29 जनवरी को एग्जाम होती है। और अप्रैल में ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर 9-10 अप्रैल, इससे अंदर अंदर ये एग्जाम हो जाएगी। और जेईएमएस पेपर 2 जिसे हम BR 2027 की एग्जाम बोलेंगे, तो ये आपके कंडक्ट करी जाएगी। 3 ईयर का एग्जाम है, साल में 2 बार दे सकते हैं। कोई भी बेस्ट स्कोर लिया जाता है, अगर आपको जनवरी अटेम्प्ट में 99 आ गया तो आपको अप्रैल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड फोकस करके अप्रैल में देना चाहते हो तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। बट जनरली जो मोगे इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट आप ले लो, सारे इंस्टीट्यूट का एक ही होता है कि जनवरी में आप एग्जाम देके बात खत्म करो, क्योंकि बोर्ड के बाद आप एक तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है पढ़ाई का, और दूसरी बात पेपर भी, कंपटीशन काफी बढ़ जाता है तो पेपर भी काफी मतलब अलग देखने को मिल सकता है। तो बेटर है कि जनवरी में टारगेट करो, जनवरी में जितना स्टडी हो सके उतना करो, और जनवरी अटेम्प्ट ही टारगेट आपने करना चाहिए। तो ये हो गई सारी की सारी बातें, जैसे टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था, एग्जाम पैटर्न क्या क्या था, एग्जाम कब होती है, जेईएमएस पेपर 2 BR 2027 का सिलेबस क्या होगा। ये सिलेबस ब्रीफ सिलेबस है, बस ये हम ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं ड्राइंग की बात करता हूँ। ड्राइंग में देखो जो सिलेबस है 6 सब्जेक्ट में हमने कैटेगराइज कर रखा है। वैसा तो जो एनटीए सिलेबस देता है वो काफी ब्रॉड है, तो उससे हमने थोड़ा सा निकाल के आपके लिए काफी आसान बनाया है। तो जैसे 2D कंपोजिशन है, इसमें 6-7 सब टॉपिक आते हैं, जैसे लोगो डिजाइन है जो इस साल आया था, और एस्थेटिक कंपोजिशन है या फिर सिमेट्रिकल कंपोजिशन XYZ यहाँ पे आते हैं। जो नेक्स्ट है ये है 3D कंपोजिशन, जिसमें आपका स्कल्पचर और एस्थेटिक कंपोजिशन अगेन आते हैं। उसके बाद में मेमोरी ड्राइंग होगा, जो सीन ड्राइंग होता है, स्पोर्ट्स ड्राइंग या फिर सीन ड्राइंग होता है। उसके बाद में पोर्ट्रेट होगा, जो देख देख के बच्चों को बनाना होता है, मतलब गिवन फिगर दी जाती है उसको देख के आपको निकालना होता है। सिमिलरली उसका फुल फिगर भी आता है, ये भी आप देख देख के ही बनाते हो बेसिकली। लास्ट में आता है आपका मिसलेनियस। ये जो मिसलेनियस है मतलब लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग के, ये होगा। इसमें से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे और ये एक क्वेश्चन 50 मार्क कैरी करेगा। तो 100 में से जनरली 70 मार्क आसपास मिलते हैं ड्राइंग में, क्योंकि ये ऑफलाइन होता है तो मार्क यहाँ पे समझ नहीं आते हैं, बट एक अंदाजा अगर लेते हैं तो 70-80 मार्क तक मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ड्राइंग का पार्ट। सिमिलरली अगर एप्टीट्यूड की बात करें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो एप्टीट्यूड में ये 8 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है सिलेबस को। तो फर्स्ट आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, जो आपको 20 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, 20 से 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें 2 टॉपिक आते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कंपोनेंट। ये 2 मेन टॉपिक रहते हैं जिसको काफी हेवीली एग्जाम में दिया पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन के आसपास ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में आर्किटेक्चर अवेयरनेस, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा ये बता नहीं सकते, और काफी वास्ट भी है क्योंकि मैं जब खुद पढ़ाता हूँ तो इसमें 7-8 टॉपिक्स के आसपास में यहाँ पे कराता हूँ। तो इसमें आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया आपका आर्किटेक्चर अवेयरनेस। इसके बाद में जनरल नॉलेज, अगेन काफी वास्ट है जनरल नॉलेज, इसमें खुद में ही 50-60 टॉपिक आ जाते हैं और बच्चों को इतना याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। उसके बाद में करंट अफेयर तो आप जानते ही हो कि क्या पूछा जाएगा, ये बहुत हार्ड है। जनरली हम जैसे टीचर है इसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं और एग्जाम में बता पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कलर थ्योरी या फिर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ये थोड़ा सा लाइट साइड टॉपिक है और काफी वेल नोन टॉपिक है, टीचर्स में और स्टूडेंट में काफी अच्छे से इसको कराया जा सकता है। अब लास्ट में आता है आपका मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो बिल्डिंग्स है उनकी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें, तो ये मॉन्यूमेंट। और इसके साथ साथ आप मिसलेनियस एक टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मिसलेनियस जो नए क्वेश्चन आते हैं हर साल, ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा पर्टिकुलर बुक से आता है। यहाँ पे बहुत सारी बुक है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन आने हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो ऐसा 200 मार्क का ये पेपर होता है। तो एप्टीट्यूड में आपको ऑलमोस्ट ऑल 180 का स्कोर करना पड़ता है अगर अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि एप्टीट्यूड ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अगर आपका एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर आता है तो ही 99 परसेंटाइल बन सकता है। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। अब लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है ये है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जनरली जिन बच्चों का पीसीएम में मैथ्स खराब होता है वो बच्चे आर्किटेक्चर को ऑप्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जनरली बच्चे बना पाते हैं। अगेन मैथमेटिक्स का सिलेबस जो बीटेक का सिलेबस है वही है, जैसे इसमें कैलकुलस है, अलजेब्रा है, 3D ज्योमेट्री या फिर वेक्टर, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे जो टॉपिक है आपके
12 स्टैंडर्ड और 11 स्टैंडर्ड के वही टॉपिक यहाँ पे लिए जाते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है, बट स्टिल डिफिकल्टी लेवल बीटेक के पेपर से थोड़ा कम होता है। तो ये आपके ब्रॉड सिलेबस है जो ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का यहाँ पे है। तो देखो दोस्तों, मोगो इंस्टीट्यूट हमेशा ही बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मैंने रिजल्ट भी लगाया है, आप देख सकते हो। तो मोगो इंस्टीट्यूट आपका सारा सिलेबस, सारी चीज़ें, स्टेशनरी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। और हम फ्री बैचेस भी कराते हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और पेड बैचेस भी रहती है जो हम बच्चों को कराते हैं। ये रिजल्ट जो आप देख रहे हो वो उन्हीं पेड बच्चों के रिजल्ट है, और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मोगो इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस किया है लास्ट ईयर में। तो जल्दी ही फ्री बैचेस जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो भी स्टार्ट होगी, और जो पेड बैचेस है वो भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने इस वीडियो में सारी बातें अच्छे से नोट कर ली होगी कि कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल सिलेबस क्या होगा। जैसे ड्राइंग के सर अविनाश सर आपको ड्राइंग का सिलेबस बताएंगे, एप्टीट्यूड में मैं आपको डिटेल एप्टीट्यूड का सिलेबस बताऊंगा, एक एक टॉपिक, और मैथ्स के भी एक एक टॉपिक, और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आपका सिलेबस पे कि JBR 2027 का सिलेबस क्या हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।